सोचिए अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट के ऊपर 95% एक ऐसा हिस्सा है जहां पे आम लोग आज तक नहीं जा सके, जहां पे इलीगल मार्केट प्लेसेस और एनोनिमस लोग बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए काम करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, डार्क वेब के ऊपर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी सेल हो सकती है सिर्फ कुछ डॉलर्स। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये है, डार्क वेब असल में है क्या? क्या ये सिर्फ हैकर का अड्डा है और कोई भी इंसान 5 मिनट के अंदर डार्क वेब को असेस कर सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब का मुकम्मल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सिर्फ वेब, डीप वेब और डार्क वेब का डिफरेंस, इनिशियली डार्क वेब काम कैसे करता है और 2026 में डार्क वेब कैसे इस्तेमाल की जा रही है और 2026 में हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स इसे कैसे इलीगली यूज कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट के ऊपर मैं आपको 2 पावरफुल सेफ्टी ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूं जो आपको ऑनलाइन और डार्क वेब से सेफ रख सकती हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। इंटरनेट के ऊपर 3 हिडन लेयर्स हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, इंटरनेट सिर्फ गूगल या यूट्यूब तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेट के 3 लेयर्स होते हैं। नंबर 1, सरफेस वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो गूगल, बिंग और सर्च इंजन्स के ऊपर इजीली मिल जाता है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज वेबसाइट्स। आप डेली जो इंटरनेट को यूज करते हैं वो सिर्फ 5% है टोटल इंटरनेट का। नंबर 2 पे हमारे पास डीप वेब आता है। डीप वेब वो हिस्सा है जो सर्च इंजन्स के ऊपर इंडेक्स नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइवेट डेटाबेसेस, ईमेल इनबॉक्सेस, कंपनी रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट फाइल्स होती हैं। एक बात जान लिए कि डीप वेब इलीगल नहीं होता, लेकिन ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये पब्लिक के लिए असेसेबल नहीं होती। इंटरनेट का 90% हिस्सा डीप वेब है। नंबर 3 के ऊपर अब हम बात करते हैं डार्क वेब की। अब बात करते हैं इंटरनेट के सबसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल पार्ट की। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां एनोनिमस नेटवर्क्स यूज होते हैं। यहाँ पे वेबसाइट्स नॉर्मल डोमेन्स यानी कि .com या .net पर नहीं होती, बल्कि इनके एड्रेसेस कुछ इस तरह के होते हैं। इसी वजह से ये नॉर्मल ब्राउजर्स जैसे कि गूगल क्रोम या एज माइक्रोसॉफ्ट से असेस नहीं की जा सकती। डार्क वेब को असेस करने के लिए लोग स्पेशल ब्राउजर का यूज करते हैं जिसका नाम है टोर ब्राउजर। और टोर का मतलब है दी ऑनियन राउटर। इसका सिस्टम बिल्कुल ऑनियन यानी कि प्याज जैसी लेयर जैसा होता है। जब कोई यूजर टोर ब्राउजर से इंटरनेट के ऊपर डार्क वेब को यूज करता है तो उसका डेटा मल्टीपल सर्वर से बाईपास होता है। इस प्रोसेस को ऑनियन राउटिंग कहते हैं। इसका दोस्तों रिजल्ट ये निकल के आता है, यूजर की रियल लोकेशन हाइड हो जाती है, आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, आइडेंटिटी एनोनिमस हो जाती है। इसी वजह से हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स डार्क वेब को यूज करते हैं ताकि उनको ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डार्क वेब के ऊपर क्या क्या होता है। डार्क वेब के ऊपर सिर्फ इलीगल चीजें ही नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं। कुछ कॉमन एक्टिविटीज की हम बात करते हैं। हैकिंग सर्विसेज, यहाँ पे हैकर्स अपनी सर्विसेज को लिस्ट करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हैकिंग, ईमेल हैकिंग और डेटा ब्रीचेस। स्टोलन डेटा मार्केट की अगर हम बात करते हैं, डार्क वेब के ऊपर बहुत सारी मार्केट्स, बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहां पे ये डेटा सेल होता है। क्रेडिट कार्ड डेटास, ईमेल पासवर्ड्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स का डेटा डार्क वेब के ऊपर डेली बेस के ऊपर सेल होता है। एनोनिमस फॉर्म्स की बात करें, डार्क वेब के ऊपर सीक्रेट कम्युनिटीज होती हैं जहां पर हैकिंग ट्यूटोरियल्स, मालवेयर टूल्स, साइबर अटैक स्ट्रेटेजीज को शेयर किया जाता है। विजिटर ब्लॉगर्स एंड जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर चीज इलीगल नहीं होती। कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविटीज भी डार्क वेब को यूज करती हैं ताकि गवर्नमेंट सर्वेलेंस से बचकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। अब यहाँ पे अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि डार्क वेब कितना डेंजरस है, तो डार्क वेब को एक्सप्लोर करना एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसमें वजह ये आती है कि इसमें बहुत सारे मालवेयर अटैक्स होते हैं, फेक मार्केट प्लेसेस होती हैं, स्कैमर्स होते हैं, लॉ इन्फॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है। अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड यूजर डार्क वेब को असेस करता है बिना नॉलेज के, तो उसका डेटा लीक हो सकता है, उसका मोबाइल हैक हो सकता है,
उसका लैपटॉप हैक हो सकता है और सबसे बढ़ के किसी ना किसी स्कैम का वो शिकार हो सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं क्यूरियोसिटी की वजह से डार्क वेब को यूज करना सेफ नहीं होता। यहाँ पे अगर हम बात करें कि डार्क वेब इलीगल है या लीगल है, ये एक कॉमन मैथ है कि डार्क वेब इलीगल है। रियलिटी तो ये है डार्क वेब खुद इलीगल नहीं है, लेकिन डार्क वेब के ऊपर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज को इलीगल करार दिया गया है। इसलिए दुनिया भर की जितनी भी साइबर एजेंसीज हैं डार्क वेब को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करती रहती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बोनस टिप दे देता हूँ ताकि आप डार्क वेब से बच सकें, खुद को सेव रख सकें इंटरनेट के ऊपर रहते हुए। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा डार्क वेब के ऊपर लीक ना हो तो हमेशा आपने याद रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज करना है, बेशक वो कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें पासवर्ड का इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपने पासवर्ड को नॉर्मल नहीं रखना। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस को लाजमी ऑन करके रखना है। सस्पिशियस लिंक के ऊपर कभी ना क्लिक करें और पब्लिक वाईफाई के ऊपर सेंसिटिव लॉगिन कभी नहीं देनी आपने। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका डेटा डार्क वेब के ऊपर लीक तो नहीं हो गया या आप उसको वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप अपनी ईमेल को चेक कर सकते हैं कि वो किसी डेटा ब्रीच में लीक हुई है या नहीं। इसीलिए वेबसाइट्स होती हैं हैव आई बीन पेंट, यहाँ आप अपनी ईमेल्स डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा कभी हैक हुआ था या नहीं। इंटरनेट का डार्क वेब एक मिस्टीरियस और डेंजरस वर्ल्ड है जहां पर एनोनिमस और साइबर क्राइम का कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन नॉलेज ही सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होता है। अगर आप इंटरनेट को समझकर यूज करें तो आप हैकर्स और साइबर थ्रेट से इजीली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जरा सी भी नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फैमिली फ्रेंड्स के साथ